वेलकम स्टूडेंट्स, मैं मैथ्स माई से रविंदर बंसल। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th में एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को समझा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। हमें वैल्यू की फाइंड आउट करनी है फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड क्यू। जो हमारे दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट हमारा ये है पी और दूसरा पॉइंट है हमारा क्यू। ये पी और ये क्यू, तो इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है? 10 यूनिट्स। पी के कोऑर्डिनेट क्या है? 2 माइनस 3 और क्यू के क्या है कोऑर्डिनेट्स? 10 वाई। तो हमें इसमें y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सॉल्व करते हैं। p के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2 माइनस 3 और q के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 10y। हमें ये डिस्टेंस दी हुई है 10 यूनिट्स, तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूले का ही यूज करना है। पी क्यू इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमें पी क्यू की भी वैल्यू दी हुई है। कितनी दी हुई है? 10। तो यहाँ पर हम पी क्यू की वैल्यू पुट करेंगे। पी क्यू की वैल्यू क्या है? 10 इक्वल टू ये x1 y1 x2 y2 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर। 10 इक्वल टू अंडर रूट 10 में से 2 को माइनस करेंगे 8 का स्क्वायर y माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं? इस स्क्वायर को हटाते हैं, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 10 स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। हमने इसका स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 10 10 जा 100 इक्वल टू 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। 64 यहाँ किसके हैं? प्लस के साथ किसके जाएंगे? माइनस के। 100 माइनस 64। अब यहाँ पर हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। क्या आइडेंटिटी है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। सो वाई स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3। 100 में से 64 को माइनस करो। 100 में से 64 को माइनस करेंगे, क्या लेंगे? 10 10 में से 4 गए 6, 9 में से 6 गए 3, कितना आ गया ये? 36। वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 3 जा 6y। अब हम इन सबको चले जाते हैं 36 को भी। वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 36 इक्वल टू 0। यहाँ पर किसके हैं? प्लस के। यहाँ पर किस पर जाएंगे? माइनस के। वाई स्क्वायर प्लस 6y। 36 में से 9 को माइनस करेंगे। 36 माइनस 9, 116 में से 9 गए, कितना बचा? 27 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसके हम फैक्टर करेंगे। मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब यहाँ पर क्या मान लेंगे? 1। तो 27 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया? 27। 27 के ऐसे फैक्टर करो जिन्हें प्लस या माइनस करने पर 6 आए। 9 मल्टीप्लाई 3, 9 3 या 27, 9 माइनस 3, 9 में 3 का कितने बचे? 6। तो हमारे ये जो फैक्टर्स हैं ये बिल्कुल प्रॉपर है। वाई स्क्वायर प्लस
9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। अब हम इनमें से लेंगे कॉमन, यहाँ पर भी देखिएगा वाई स्क्वायर है और यहाँ पर y है, तो इन दोनों में y आपका कॉमन आ गया। यहाँ बचा आपका y प्लस 9, यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, माइनस 3 और 27, ये दोनों ही नंबर 3 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ पर आपका 3 क्या आ गया है, कॉमन आ गया। तो y माइनस माइनस प्लस 3 9 जा 27 इक्वल टू 0। अब हम देख रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर सेम डिजिट है। अगर ब्रैकेट के अंदर सेम डिजिट है तो आपके फैक्टर्स सही हो रहे हैं, और यदि ये सेम नहीं तो आपके फैक्टर्स गलत हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, y प्लस 9 को हम कॉमन ले लेते हैं, y प्लस 9। अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्या है, y, और यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस 3 इक्वल टू 0। y प्लस 9 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 माइनस 9, सो y इक्वल टू माइनस 9, y माइनस 3 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 प्लस 3, y इक्वल टू 3। तो यहाँ पर y के जो पॉइंट्स, जो वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है, माइनस 9 हो सकती है या फिर 3 हो सकती है। अगर हम इनमें से कोई सी भी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा जो आंसर है, जो इनके बीच की डिस्टेंस होगी वो 10 यूनिट्स ही होगी। तो हमें क्या करना था, y की वैल्यू को फाइंड करना। तो y की वैल्यू क्या आ चुकी है, माइनस 9 और 3। यही हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। यदि इस सॉल्यूशन को लेकर के आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो सब कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।